नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं क्लास 9th का मैथ्स है और आज हम लोग अध्याय 12 हीरोन के सूत्र का प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, पिछले भाग के वीडियोज़ में हम लोग 12.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो इस अध्याय का देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 में देखिए कुल मिलाकर 9 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि पहले प्रश्नों को आप खुद से हल करने का प्रयास करें और अगर आपसे नहीं बने तो वीडियो से हेल्प लेने के बाद भी खुद से ही प्रयास करें हल करने का। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले तो इसका आकृति बनाना पड़ेगा आपको अपने कॉपी में। ठीक है, अपना मन से प्रश्न को देखकर। वह आकृति इसी प्रकार का होगा। चतुर्भुज ABCD जो है यह ठीक इसी प्रकार ABCD का होगा जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। देखिए यह जो कोण C है यह कितना डिग्री है, 90 डिग्री। AB बराबर 9 मीटर है। देखिए AB यह जो भुजा है यह कितना है, 9 मीटर है। BC 12 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है। CD 5 मीटर यानी यह जो भुजा है यह 5 मीटर है। AD 8 मीटर यानी यह जो भुजा है यह 8 मीटर है। और यह एक पार्क है और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी टोटल क्षेत्रफल। देखिए हमारे प्रश्न में जो चतुर्भुजाकार आकृति बना है वह यही है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांटना पड़ेगा। आप B को अगर D से मिला देंगे तो यह 2 त्रिभुज में बट जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यह जो कोण C है यह 90 डिग्री है। ठीक है, तो यह जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि यह 90 डिग्री पर है। ठीक, और देखिए चूँकि यह आधार है और यह लंब है तो यह कर्ण ज्ञात हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और जब यह भुजा का लंबाई ज्ञात हो जाएगा तो यह भुजा और यह भुजा आपके पास है ही, आप हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आसानी से दोनों को आप जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस BDC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यह हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे 1/2 गुने आधार कितना है 12 मीटर गुने ऊंचाई कितना है 5 मीटर। ठीक है, 2 से 12 कट जाएगा 6 मरते और 6 5 हो जाएगा 30। तो 30 मीटर स्क्वायर तो आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यह BD भुजा का लंबाई ज्ञात करेंगे। यहाँ आधार आपको पता है और कर्ण ये लंब पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर होता है BD। ठीक, वही लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से BD की लंबाई बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर यह भुजा। ठीक है, अंडर रूट में देखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अंडर रूट में। ठीक, इस दोनों को जोड़ेंगे यह हो जाएगा 169 का अंडर रूट। 169 का जब अंडर रूट बाहर होगा तो यह हो जाएगा 13, क्योंकि 13 गुने 13 बराबर 169 होता है। ठीक, तो 13 मीटर आपका यह भुजा का लंबाई ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हीरोन के सूत्र से आप आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। 13 हो गया या 8 हो गया या 9 हो गया। ठीक, तो ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सबसे पहले तो S ज्ञात करेंगे। ठीक है, S बराबर हो जाएगा यह भुजा प्लस यह भुजा का बट्टा 2 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 30/2 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 15। ठीक है, अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, S × S - A, S - B, S - C। ठीक, हम इसको ज्ञात कर लेंगे। S क्या है हमारा 15। ठीक है, S - A क्या हो जाएगा, यानी S में से 8 यानी 15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो 7 कर लेंगे गुने S - B यानी S में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक, 15 में से 9 गया 6। फिर कह रहा है S - C यानी 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप आसानी से इसको गुना करके इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, भाग या गुणनखंड विधि द्वारा। नहीं तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाकर इसी के अंदर गुणनखंड कर देंगे सबका और जोड़ा में से एक को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 15 है तो आप 15 को 5 × 15 कर सकते हैं। ठीक, गुने 7 है तो 7 ही रहने देंगे। गुने 6 को आप 3 दूना 6 कर सकते हैं। गुने 2 है तो 2 ही रहने देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यह 2 जोड़ा में है तो 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए 3 और 3 जोड़ा में है तो 3 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ देखिए 7 और 5 अकेला है तो 7 × 5 = 35 अकेला बाहर निकल जाएगा अंडर रूट में। यह कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 रूट 35 यह हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस रूट 35 का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 गुने 5.9 के आसपास आएगा। ठीक है, तो
6 गुने 5.9 को जब आप गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 35.4 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया कितना, 35.4 मीटर स्क्वायर, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया है कहाँ, यहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर। अब कुल क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे कुल पार्क का क्षेत्रफल बराबर 30 प्लस 35.4 यानी यह प्लस यह बराबर 65.4 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, आसान प्रश्न था। ऐसा ही हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न को भी हल करेंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर पे। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3, BC बराबर 4, CD बराबर 4, DA बराबर 5 और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए आप इसको कैसे आप इसका आकृति बनाएंगे। ABCD आपको एक चतुर्भुज बनाना है, तो आप एक चतुर्भुज बना देंगे ABCD। ठीक है, आप इसका नाम दे देंगे ABCD। आप कैसे भी नाम दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइन में होना चाहिए। आप ऐसे भी ABCD जा सकते थे। ठीक, AB कह रहा है 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर हो गया, BC 4 सेंटीमीटर, यह भुजा 4 सेंटीमीटर हो गया, CD 4 सेंटीमीटर, यह भुजा 4 सेंटीमीटर हो गया, और DA 5 सेंटीमीटर, यह भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया। AC 5 सेंटीमीटर यानी यह जो विकर्ण है यह कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए यह जो चतुर्भुज है यह 2 त्रिभुज में बट गया है, और दोनों त्रिभुज में आपको तीनों भुजा का जो लंबाई चौड़ाई वह प्राप्त है। ठीक है, इस त्रिभुज में भी तीनों भुजा का लंबाई प्राप्त है और इस त्रिभुज में भी तीनों भुजा का लंबाई प्राप्त है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हीरोन के सूत्र से इस दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न में यही आकृति है। ठीक है, इसमें चारों भुजा जो है इसका लंबाई आपको दिया हुआ है और बीच वाला जो कर्ण है इसका भी लंबाई दिया हुआ है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए यह 2 त्रिभुज में बट गया है, एक त्रिभुज यह और एक त्रिभुज यह। ठीक, हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाओं का लंबाई आपको पता है, तो हीरोन का सूत्र क्या करेंगे, हम दोनों में लगा देंगे, आसानी से दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। हम इस तरह से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पहले त्रिभुज में देखिए ABC में, इस त्रिभुज में इसको और इसको जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा हमारा S। ठीक है, और क्षेत्रफल का सूत्र है इस पर हम बैठा देंगे, तो यहाँ से हम गुणनखंड करते हुए वर्गमूल को हटा देंगे और हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख ले। वैसे ही इस त्रिभुज में 5 + 5 + 4/2 हो जाएगा S, यानी 7 हो जाएगा S बराबर, और इस सूत्र पर डालेंगे तो 7 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आ जाएगा। ठीक है, S माइनस है यानी S 7 में से 5 गया 2, फिर 7 में से 5 गया 2, और फिर 7 में से 4 गया 3, और इस तरह से इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√21 आ जाएगा, और √21 का वैल्यू हो जाएगा 4.58। ठीक है, इसको 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9.16। ठीक है, तो यह सेंटीमीटर आ गया आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल यह और इसका क्षेत्रफल यह, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा इसका टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः ABCD का क्षेत्रफल बराबर 6 + 9.16। ठीक है, 6 + 9.16 बराबर 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है 3 नंबर। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में इस आकृति में दिया हुआ है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसको बनाने में कितना कागज लगा है सबका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी टोटल का। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो आकृति है 5 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ। तो इन सभी का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। आपके प्रश्न में यही आकृति है। ठीक है, और आपका यह जो पूरा आकृति है 5 खंडों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 और 5। तो हम एक एक करके सबका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यह जो 1 नंबर है इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, यह त्रिभुजाकार है, यह भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है यह भुजा भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और यह कितना है, तो ध्यान दीजिए नीचे यह 1 सेंटीमीटर है, तो यह भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा आपको प्राप्त हो गया। आप आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आकृति संख्या 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले S ज्ञात करेंगे। 5 + 5 + 1/2 हो जाएगा 5.5। ठीक, और क्षेत्रफल S × S - A S - B × S - C। ठीक, 5.5 आपका S है, 5.5। S में से पहल का 5 जाएगा तो यहाँ पे देखिए S × 0.5 होगा, फिर S में से दूसरा का 5 जाएगा तो 0.5, फिर S में से यानी 5.5 में से 1 जाएगा तो 4.5। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आपको इसको क्या करना है, गुणनखंड करके इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, यही आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो इसको देखिए हम एकदम आसानी से करेंगे।
सबसे पहले तो यह दशमलव हटाएंगे, हम नीचे 10 कर देंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 10। और सबसे पहले तो देखिए चूँकि यह संख्या और यह संख्या यह दोनों जोड़ा में है, ध्यान दीजिए, तो ये इस दोनों को हम पहले ही बाहर निकालेंगे। 5/10 को हम पहले ही बाहर निकाल लिए, 5/10, ठीक है। बाकी सब जो है यह और यह अभी रूट में है। तो देखिए 55/10 है यह, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 1/10 गुने 11 गुने 5। ध्यान दीजिए 11 × 5 = 55 और 1/10 है तो 55/10 हो गया, ठीक है। इसका काम तमाम कर दिए गुने। अब हम इस पे आते हैं, यह हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, ठीक है। ध्यान दीजिए 3 × 3 = 9, 5 × 45 और बटा 10 है तो गुने 1/10, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए 1/10 है, 1/10 है तो यह भी बाहर आ जाएगा, 5/10 पहले से है, गुने 1/10 यहाँ से आ गया, गुने यहाँ देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है तो 1 5 आ गया, गुने यहाँ देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है तो 1 3 आ गया, ठीक। अब देखिए अब आपका कोई नहीं आएगा, यानी यह जो 11 है यह रूट में ही रह जाएगा, तो 11 को हम रूट में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप क्या कीजिए, 5 × 5 = 25 और 25 × 3 = 75, 75/100 क्या हो जाएगा, 0.75, ठीक। गुने √11 है तो √11 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा 3.31, ठीक। अब इस दोनों को आप गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपको लगभग 2.5 सेंटीमीटर²। तो ध्यान दीजिए यह जो पहला आकृति था इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर²। अब हम आते हैं इस 2 नंबर आकृति पर, ठीक है। यह जो बीच वाला पेट का हिस्सा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए इसका यह लंबाई दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और यह इसका चौड़ाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और यह चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो चतुर्भुज में भी देखिए यह आयतकार है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 6.5 गुने 1, आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे कि आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई 6.5 चौड़ाई 1, ठीक है। कितना आ गया, 6.5 सेंटीमीटर²। तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम आते हैं इस 3 नंबर आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए यह जो आकृति है इसमें हम क्या करेंगे, यह जो रेखा है 1 सेंटीमीटर का, ठीक इसी के समानांतर एक रेखा यहाँ पे हम अपना से बना देंगे, ठीक है। यह भी कितना का होगा, 1 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक। अब चूंकि इसके समानांतर हम यह 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचे हैं तो जाहिर सी बात है इतना 1 है तो इतना भी 1 ही होगा, ठीक है। और यह पूरा चूंकि 2 है तो इतना 1 और बच गया इतना, यह भी 1 होगा, ठीक है। तो देखिए यह जो त्रिभुज है यह कैसा त्रिभुज बन गया, यह हो गया समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजा इसका बराबर हो गया, यह भी 1, यह भी 1 और यह भी 1। तो हम सबसे पहले इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 3 का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा²। तो √3/4 भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कर देंगे, आपको √3/4 ही रह जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है, यह जो आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका हमको ऊंचाई ज्ञात करना होगा। ऊंचाई ज्ञात करेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो पाएगा, ठीक। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऊंचाई ज्ञात होगा इस त्रिभुज से। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात हो ही गया है, आधार मेरे पास 1 सेंटीमीटर है ही, तो हम यहाँ से आसानी से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो हम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है उसका सूत्र पर डाल देंगे। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना, 3/√3/4, यही क्षेत्रफल आया है। अब यहाँ से देखिए 1/2 गुने आधार कितना है, 1 है इसका, ठीक है। ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, बराबर क्षेत्रफल इतना लिख देंगे और यहाँ से ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यह 1/2 उधर जाके गुना हो जाएगा 2, ठीक है, पलट जाता है। यह 1/2 उधर जाके सीधा 2 हो जाएगा, यह 2 से 2 मरतबा कट जाएगा, आपका कितना बच गया, √3/2, यह आ गया आपका ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए यह ऊंचाई जो है यह आया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यही ऊंचाई आपका यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब हम आसानी से इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आधार है ही आपके पास 1 और ऊंचाई आपको इतना ही गया, आराम से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। अब हम यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार इसका 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हम ज्ञात किए हैं कितना, √3/2। तो
तो हम √3/2 से गुना कर देंगे एक में, हमारा आंसर आ जाएगा √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यह त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ ज्ञात कर लिया आपने। ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने यहाँ ज्ञात कर लिया। अब इस पूरे 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो हम उस तरह से यहाँ पे लिख देंगे कि आकृति 3 का कुल क्षेत्रफल क्या हो गया, यह प्लस यह। ठीक है, बराबर आ जाएगा आपको, इसको आप जोड़ेंगे तो इतना 3√3/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3/4 का वैल्यू आ जाएगा 0.75 और √3 का वैल्यू आ जाएगा 1.73। इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया इस 3 नंबर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ आ गया, पहला का यहाँ था, दूसरा का यहाँ और तीसरा का यहाँ आ गया। अब हमको बच गया 5वां और 6ठा। ठीक है, देखिए 5वां और 6ठा दोनों एक ही है, हम 5वां का सिर्फ निकालेंगे, नहीं 4था और 5वां। ठीक है, और सिर्फ हम 5 नंबर का निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ से 4 और 5 का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आधार आपके पास है और ऊंचाई है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगा देंगे। हीरोन का सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, और यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी इसी में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वही हम किए हैं, 1/2 गुने आधार कितना है 1.5 कर दिए हैं और ऊंचाई 6 कर दिए हैं। ठीक है, और 2 से गुना कर दिए हैं ताकि इसका भी इसी में जुट जाए। तो यह गुना करने पर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इस तरह से आपने 1 2 3 4 5 का जो क्षेत्रफल है वह ज्ञात कर लिया। देखिए पहला का जो क्षेत्रफल है आपने यहाँ लाया है। ठीक है, दूसरा यहाँ, तीसरा का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ आया है। ठीक है, और चौथा और 5वां का क्षेत्रफल है यहाँ आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं, बस इसको 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 और इसको जोड़ देना है। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो यह कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 2.5 6.5 1.3 और 9, यह मिलके हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सबका अलग अलग निकाल के और जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 28 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। सबसे पहले देख लीजिए, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसी प्रकार का होता है और इसी आधार पर एक त्रिभुज भी है। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 28 और 30 है, यह हो गया 26, यह हो गया 28 और यह हो गया 30। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, यानी यह जो समांतर चतुर्भुज है इसका आधार कितना है, यह जो है यह भी 28 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, संगत ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इस समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना होगा यही आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हमारा आकृति यही आया है। ठीक है, इस आकृति में सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, सबसे पहले एस ज्ञात करेंगे, 26 + 30 + 28/2, यह भुजा और यह भुजा बटा 2, हमारा एस आ गया 42। ठीक है, क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 42 गुने 42 - 26, पहले का भुजा घटेगा, फिर दूसरा भुजा घटेगा, फिर तीसरा भुजा घटेगा। आगे आपका 42 गुने 16 गुने 12 गुने 14। ठीक है, देखिए 42 को आप कर देंगे 7 गुने 6 7 छक 42। ठीक है, 16 को आप कर देंगे 4 चौका 16, 12 को कर देंगे 6 दूना 12 और 14 को कर देंगे 2 7 14। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 7 और 7 का जोड़ा बन गया, एगो 7 बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 और 6 का जोड़ा बन गया तो एगो 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 4 का जोड़ा बन गया तो एगो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, यहाँ 2 और 2 का जोड़ा बन गया तो एगो 2 बाहर आ जाएगा। अब आप इसको गुना कर दीजिए, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 2, यह हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इस समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 336, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज का इतना है तो इसका भी समांतर चतुर्भुज का भी इतना ही होगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह आधार गुने ऊंचाई होता है, बराबर 336 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आधार कितना है आपका 28 इस समांतर चतुर्भुज के लिए, तो 28 गुने आपका हो जाएगा ऊंचाई, बराबर कितना 336। अब यहाँ आप आराम से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 336, यह 28 गुना में इधर आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। इसको 28 से काटे 12 मरतबे कट जाएगा।
ठीक। तो यहाँ आपका ऊंचाई क्या आ गया 12। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे 5 नंबर पे। देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय चरने के लिए 18 गाय को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। प्रश्न को समझिए पहले। कैसा खेत है, समचतुर्भुजाकार है, यानी चारों भुजा उसका बराबर है, लेकिन चारों भुजा 90 डिग्री पर नहीं है, यानी इसी तरह का है। ठीक। प्रत्येक भुजा कितना है 30 मीटर का, यानी यह 30 है तो यह भी 30, यह भी 30, यह भी 30। ठीक। आगे कह रहा है कि बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। देखिए एक विकर्ण यह होगा, एक विकर्ण यह हो गया, तो बड़ा वाला विकर्ण नहीं होगा। यह विकर्ण कितना है, यह है 48 मीटर। अब आपको यह बताना है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो 18 को गाय चरेगी तो कुल क्षेत्र में क्षेत्रफल जो ज्ञात होगा उसे हम क्या करेंगे 18 से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करें, कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और 18 से भाग कर दे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुल मिलाकर 2 त्रिभुज है, बीच में जब विकर्ण काट दिया है तो एक त्रिभुज यह बन रहा है और एक त्रिभुज यह बन रहा है। देखिए दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा। देखिए इसका भी भुजा 30, यह भी 30, यहाँ 48, और यहाँ इस त्रिभुज में भी देखिए यह भी 30, यह भी 30 और यह 48। ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस ज्ञात कर लेंगे किसी एक, मान लीजिए इसी का हम निकालते हैं क्षेत्रफल, उसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक। तो एस निकालेंगे तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 54। अब एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी तीनों भुजा को घटाएंगे एस को गुना करके, तो एस 54 है, पहला भुजा घटेगा तो 24, दूसरा भुजा घटेगा तो 24 और तीसरा भुजा घटेगा तो 6। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सजा लेंगे। 54 को कर लेंगे 3 तिहाई 9 छक 54। ठीक है। 24 गुने 24 को 24 गुने 24 रहने देंगे, 6 को 6 ही रहने देंगे। अब यहाँ से देखिए 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकल जाएगा, 1 को 6 यहाँ है, 1 को 6 यहाँ है तो बाहर 1 को 6 निकल जाएगा, 2 को 24 है तो 1 को 24 निकल जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 432 मीटर स्क्वायर, एक का आंसर आपको आ गया, एक का क्षेत्रफल आ गया। ठीक। दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका भी, यानी कुल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से कुल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 2 गुणे 432 यानी 864 मीटर स्क्वायर। अब देखिए चूंकि इस पूरे खेत में 18 गाय को चरना है तो प्रत्येक के लिए कितना क्षेत्रफल होगा, तो हम क्या करेंगे, इतना में 18 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से प्रत्येक गाय के लिए कुल क्षेत्र कितना हो जाएगा, इस पूरे कुल क्षेत्रफल में 18 से भाग देंगे, क्योंकि 18 गाय है। ठीक है। यह आ जाएगा कट के 48, तो एक गाय के लिए 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्र बचेगा। ठीक है। आपका आंसर यहाँ आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 6 नंबर है। देखिए 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, यही छाता है। ठीक है। और इसमें 2 रंग का कपड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक रेड कलर वाला शेड है और एक उजला कलर वाला है। ठीक। और इस तरह का 10 गो त्रिभुजाकार टुकड़ा है। प्रत्येक टुकड़े का माप दिया हुआ है 20, 50 और 50 सेंटीमीटर। ठीक है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया ही हुआ है 20, 50 और 50। आप यहाँ से क्या करेंगे, इस एक गो टुकड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। और चूंकि 2 गो रंग का कपड़ा लगा है और 10 गो लगा है तो जाहिर सी बात है 5-5 गो लगा होगा। एक रंग का 5 गो, दूसरे रंग का 5 गो, तो क्षेत्रफल जो आएगा उसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो एक रंग का निकल जाएगा, फिर दोबारा 5 से गुना कर देंगे तो दूसरे रंग का निकल जाएगा। हो गया आंसर। देखिए इसको हल करेंगे हम। त्रिभुजाकार टुकड़ों का जो भुजा है वह कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो इस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आ गया 60। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यही है। ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एस से गुना करते हैं, यानी 60, एस माइनस पहला भुजा हो जाएगा, 60 में से 20 गया 40, फिर 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 गया 10, यही होगा। अब इसको थोड़ा सा हम और गुणनखंड कर लेंगे, या क्या हो जाएगा, देखिए 60 को हम 6 गुने 10 लिख सकते हैं। ठीक है। गुने 40 को हम 2 दूना 4 दहिया के 40 लिख सकते हैं। ठीक है। यह 40 हो गया। उसके बाद 10 गुने 10 है तो हम 10 गुने 10 रहने देते हैं। ठीक। अब यहाँ से देखिए यह जोड़ा में है 2 तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 10 देखिए दोनों जोड़ा में है तो 1 10 निकल जाएगा। गुने देखिए यहाँ पे यह 2 को 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 10 निकल जाएगा। ठीक है। क्या बच गया 6, तो हम √6 ही रहने देंगे। 10 दहिया के 100 दूना 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो गया 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। टोटल कै को टुकड़ा है, 10 को टुकड़ा है, तो 5 आधा आधी है, ठीक है ना। 5 को एक रंग का है और 5 को दूसरे रंग का है, ठीक है। तो हम इतना में 5 से गुना कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा है। तो देखिए चूंकि दोनों रंग का टुकड़ा 10 है, ठीक है, अतः प्रत्येक रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 5 5 गुने इतना से गुना कर देंगे, या कितना हो जाएगा 5 गुने 200√6, यह हो जाएगा 1000√6, ठीक है। यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। क्या कह रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी हुई है। देखिए यही पतंग है, ठीक है। इन्हें आकृति इतना में 1 2 3 से दर्शाया गया है। देखिए 1 और यहाँ पे 2 और यह तीसरा शेड यह अलग है, ठीक है। 3 शेड का प्रयोग किया गया, यानी 3 कलर का प्रयोग किया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। यह जो भाग है यह 32 सेंटीमीटर के विकर्ण का क्या है, एक वर्ग, यानी यह जो विकर्ण है यह और यह दोनों कितना सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। निचला भाग 6 6 और 8 सेंटीमीटर का भुजा है। यह जो है यह एगो 6 है, एगो 6 है और नीचे वाला 8 सेंटीमीटर, यह 6 है, यह 6 है और यह 8 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है, भुजाओं का एक समद्विबाहु है, मानी 2 भुजा बराबर है, तीसरा 8 है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, यानी इसमें कितना कागज लगा है, 2 में कितना लगा है और 3 में कितना लगा है, आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए आकृति जो है वो यही है, ठीक है, पतंग है और इसका जो विकर्ण है देखिए यह 32 है और यह भी 32 है। नीचे वाला जो आकृति है इसमें देखिए यह 6 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर और यह 8 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण का जो किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो बराबर बराबर होता है और बराबर भागों में बांटता भी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक 32 है तो यह भी क्या होगा, 32 ही होगा। और जब यह 32 होगा तो यह हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और यह भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए आपका जो यह है शेड 1 है, यह जो है यह शेड 2 है और यह है शेड 3, ठीक है। और तीनों शेड का आपको अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह जो शेड है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर देंगे। आधार हो जाएगा 32, ऊंचाई हो जाएगा देखिए यहाँ से यहाँ तक 16, ठीक। तो कितना जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। जाहिर सी बात है यह वर्ग है पूरा, तो इतना अगर 256 है तो इतना भी 256 ही होगा, तो शेड 2 का भी निकल गया। तो यहाँ से शेड 2 का भी क्षेत्रफल कितना आ गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यह क्लियर है, 2 भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं शेड 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। शेड 3 का क्षेत्रफल के लिए देखिए यह भुजा 6 है, यह 6 है और यह 8 दिया हुआ है, तो हिरोन का सूत्र लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो देखिए शेड 3 का क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, हम हिरोन का सूत्र लगाएंगे, एस बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तीनों का योग बटा 2, ठीक है। उसके बाद एस हो जाएगा 10 इंटू एस माइनस ए, यानी 10 - 6 4, फिर 10 - 6 4, फिर 10 - 8 2। हिरोन का सूत्र यही होता है, आप बना चुके हैं कितनी बार। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और गुणनखंड बढ़ा देंगे। यह 10 को हम 5 गुने 2 कर देंगे, 5 गुना 10 4 और 4 को उतना ही रहने देंगे, 2 को भी उतना ही रहने देंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो इसमें से एक 2 निकल जाएगा और यहाँ दोनों 4 जो है वह 2 बार है, तो इसमें से एक 4 निकल जाएगा, ठीक। क्या बच गया, 5 अकेला, तो 5 रूट में बाहर आ जाएगा। अब आपका आ गया 4 दूना 8 √5, यही है, ठीक। यह हो जाएगा 8 गुने √5 का वैल्यू आप निकालिए 2.23 के आसपास आएगा, ठीक है। इसको जब आप गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लगभग में आएगा। तो पहला जो शेड था उसका क्षेत्रफल आपने इतना ज्ञात कर लिया, दूसरा शेड का भी उतना ही होगा जितना पहला का है, 256, तो 256 ही होगा। और तीसरा शेड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। अगले प्रश्न में देखिए 8 नंबर, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए यह जो डिजाइन है यह 16 को त्रिभुजाकार टाइल्स है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो है और इसमें 20 में डिवाइड किया हुआ है प्रत्येक में, तो 8 गुना 16 गो है, ठीक। सबका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, विमा दिया हुआ है 9 28 और 35। देखिए यह 9 है, यह भुजा 28 है और यह बीच वाला भुजा 35 है, ठीक। तो अगर आप एक का निकाल लेंगे और 16 से गुना कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है यह तो, ठीक। कह रहा है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा बताइए। तो टोटल क्षेत्रफल तो ज्ञात हो ही जाएगा, उसमें क्या करेंगे 50 पैसा से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए इसको कैसे हल करेंगे। भुजा देखिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है प्रत्येक टाइल का 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो हम एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 36 आ जाएगा। सूत्र आपका यही है हीरोन का सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस 36 है, 36 में से पहला भुजा घटेगा तो 28 घटेगा, दूसरा भुजा 9 घटेगा, तीसरा भुजा 35 घटेगा। अब आपका कितना आ जाएगा, देखिए 36 गुने 36 में से 28, 36 में से यहाँ देखिए 28 घटेगा तो यह हो जाएगा आपको 8। 36 में से 9 घटेगा तो यह हो जाएगा 27, और 36 में से 35 घटेगा तो यह हो जाएगा 1। ठीक, हम इसको थोड़ा सा और गुणनखंड कर देंगे। देखिए यह जो 36 है इसको हम कर देंगे 9 दूना 18, 9 चौका 36। ठीक है, यहाँ 8 है तो इसको हम 4 गुने 2 कर देंगे, 4 दूना 8, और यहाँ 27 है तो इसको हम कर देंगे 9 3 27। हो गया। अब ध्यान से देखिए, यह 9 और यह 9 2 को है तो एगो 9 बाहर आ जाएगा, यह 2 को 4 है तो एगो 4 बाहर आ जाएगा। अब बच गया 2 और 3 बच गया। ठीक है, तो 3 दूना 6 आपका रूट में ही रह जाएगा। ठीक, तो देखिए 9 चौका 36, 36 रूट 6 हो गया आपका एक टाइल का क्षेत्रफल। अब इस एक टाइल का जो क्षेत्रफल है, इस तरह का 16 गो टाइल है तो हम 16 टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे आसानी से। इसमें हम क्या करेंगे, 16 से गुना कर देंगे। गुना करने पर यह हो जाएगा 36 रूट 6 गुने 16, 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह कुल जो टाइल्स है उसका क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात हो गया। अब आपको यह ज्ञात करना है कि इसको रंगने के लिए, पॉलिश करने के लिए कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, तो प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है, आधा रुपया। ठीक है, यानी 50 पैसा। तो कुल के लिए कितना लगेगा, तो यहाँ देखिए पॉलिश का खर्च कितना हो जाएगा, 576 रूट 6 गुने 0.5 रुपया। ठीक है, 50 पैसा है तो उसको हम रुपया में बदल लेंगे, यह हो जाएगा 0.5 रुपया। देखिए दशमलव घटेगा तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा यह 288 मरतबे। ठीक है, यह हो गया आपका कितना, 288 रूट 6 रुपया खर्चा होगा इतना। ठीक है, अब आप इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं तो यह हो जाएगा 288 गुने इस रूट 6 का मान जो है आप लिख सकते हैं 2.4। ठीक है, ज्ञात करके देख सकते हैं आप। इसको जब आप गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 705.6 रुपया के आसपास। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा, यानी इतना खर्चा लगेगा टाइल्स को पॉलिश करने के लिए। चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न 9 नंबर पे। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर 10 मीटर है और इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। समलंब जो होता है वह इसी प्रकार का होता है। इसका एक जो भुजा का जोड़ा होता है, आमने सामने का भुजा एक समांतर होता है और बाकी दूसरा जो है वह असमांतर होता है। तो समांतर के बारे में कह रहा है कि 25 मीटर और 10 मीटर है, यानी मान लीजिए छोटका है 10 मीटर और बड़का है नीचे वाला 25 मीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि असमांतर भुजाएं कितना है, 14 मीटर और 13 मीटर। यानी यह जो भुजा और यह भुजा है इसमें से एक को आप 14 मान लीजिए और एक को 13 मान लीजिए। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलते हैं देखते हैं। अब देखिए हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है इसमें यही आकृति है, ऊपर वाला 10 है नीचे वाला 25, एक को हम 13 मान लिए हैं, एक को 14 मान लिए हैं। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं ABCD, नाम दे दिए। अब हम देखिए क्या करेंगे, यह जो AD रेखा है जस्ट इसके समानांतर एक रेखा हम यहाँ से खींच देंगे। ठीक है, और इसका नाम हम रख देंगे BE। ठीक है, इसके जस्ट समांतर हो गया। तो जाहिर सी बात है यह 13 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यह 10 है तो यह भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यह 10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल देखिए 25 है, टोटल 25 है, और यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ इसका 13 है, इसका 15 है, इसका 14 है इस भुजा का लंबाई। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, BEC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल इस तरह से ज्ञात होगा, S पहले ज्ञात कर लेंगे, 21 आएगा। ठीक है, और S इंटू S माइनस A यानी 21 में से 13 जाएगा तो 8, फिर 21 में से 14 जाएगा तो 7 और 21 में से 15 जाएगा तो 6। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छा से गुणनखंड कर लेंगे ताकि आसानी से वर्गमूल हट जाए। 21 को हम कर लेंगे 7 गुने 3, 7 21 हो जाएगा। 8 को आप कर सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 7 को 7 ही रहने दें, और यह जो 6 है आप इसको 3 गुने 2 कर दें, 3 गुने 2। ठीक है,
अब यहाँ से आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 7 है तो एगो 7 निकल जाएगा, गुने देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है तो एगो 3 निकल गया, गुने 2 को 2 है तो एगो 2 निकल जाएगा, और गुने देखिए एगो 2 यहाँ है एगो 2 यहाँ है तो एगो 2 भी निकल जाएगा। ठीक है, सारा निकल गया इसमें से। 7 तेरी 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो हम आसानी से इसका जो ऊंचाई है वह ज्ञात कर सकते हैं अब। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात इसलिए करेंगे ताकि हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सके। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, और यह ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि BEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 84, क्योंकि BEC का कितना आया है? 84 आया है। हमको यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 1/2 गुने आधार कितना है इसका? 15 है, गुने ऊंचाई हमको नहीं पता है, ज्ञात करना है बराबर 84, यही है। अब यहाँ से देखिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? यह इधर 84 है गुने, यह 15 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, इधर 2/, में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 2/15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यह कट जाएगा 3 से, 3 × 5 = 15, और यह 3 से कट जाएगा 28 बार में। ठीक, यह हो जाएगा आपको 56/5, यह दशमलव में आ जाएगा 11.2। यहाँ से आपका ऊंचाई ज्ञात हो गया कितना? 11.2 मीटर। तो यहाँ हम क्या करेंगे? लिख देंगे क्या होता है? ऊंचाई बराबर 11.2 मीटर। और अब देखिए अब समांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस चतुर्भुज का। तो क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई होता है इसका सूत्र। ठीक है, सूत्र हो गया आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है? 10, और ऊंचाई कितना आ गया आपका? 11.2। तो हम इस दोनों को गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 112, यानी 112 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह किसका क्षेत्रफल हो गया? समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और यह जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आया है, इसको इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिख देंगे अतः कुल क्षेत्रफल बराबर 112 + 84 बराबर 196 मीटर स्क्वायर, आंसर। ठीक, तो अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? इसका भी हल कर लिया। यह जो आपका प्रश्नावली था 12.2, इसके सभी प्रश्नों को हल कर लिया, और इसी के साथ आपका यह जो हीरोन का सूत्र था यह खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज था और यह कुल 3 वीडियो में ख़त्म हो गया है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ ले यह क्या है हीरोन का सूत्र। उसके बाद फिर आए और दोनों प्रश्नावली को समझे, देखे, पहले खुद से बनाए, प्रयास करें, उसके बाद वीडियो से हेल्प लेने के बाद फिर खुद से प्रयास करें। ठीक, इस तरह से आपका यह जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कृपया वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लेंगे ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, बाय, पढ़ते रहें और खुश रहें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है।